नमस्कार, 10 का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की खबरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले टॉप 10 महानगर। प्रयागराज में दबंगों की मनमानी आई सामने, कुरियर कंपनी के ऑफिस में घुसकर की मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में गैस सिलेंडर फटने से कई घरों में आग लग गई है। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आगरा में पुलिस की जाबाजी का वीडियो आया सामने, खनन माफियाओं को घेरने का वीडियो वायरल। घेराबंदी में सिपाही पर चढ़ाया था ट्रैक्टर। वाराणसी में पुलिस ने हिंदुस्तान फायरवर्क्स के गोदाम में छापा मारकर 1000 कुंटल से अधिक अवैध पटाखे जब्त किए हैं। बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर में एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 10 से ज्यादा बाइक बरामद की गई हैं। बरेली में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। युवक ने फोन पर पत्नी को दिया 3 तलाक, ऑडियो हो रहा वायरल। कानपुर में युवती ने गंगा में छलांग लगाकर की आत्महत्या। गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद युवती के शव को निकाला बाहर। नोएडा में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन, अब तक घर नहीं मिलने से लोग नाराज। 90% तक कर चुके हैं भुगतान। नोएडा में छाई धुंध की चादर, शहर का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 527। लोगों को सांस लेने में भी हो रही है परेशानी। आगरा में हवा हुई जहरीली, प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को दिवाली का तोहफा देने जा रहे हैं। 614 करोड़ की परियोजनाओं की यह सौगात काशी वासियों को आज मिलने वाली है। 219 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होगा। 394 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सौगात प्रधानमंत्री काशीवासियों को आज दे रहे हैं। 3 मिनट की फिल्म में बदलता बनारस भी देखा जाएगा। लखनऊ से कार्यक्रम से जुड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशीवासियों से संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। इसमें वो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जो अलग अलग जगह से जुड़ेंगे। संवाद में करीब 1500 लोग शामिल होंगे। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, काशी को लेकर के प्रधानमंत्री ने अपना विजन पहले ही साफ कर दिया था और लगातार अब सौगातों की बारिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज यहाँ पर संवाद संग सौगात का कार्यक्रम है और अलग अलग जगह से लोग जुड़ेंगे। 6 स्थानों पर जो है कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ पर एक स्टेडियम में कार्यक्रम है, जिसमें खुद अर्जुन अवार्डी जो है प्रशांति सिंह वो यहाँ पहुँची हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और करोड़ों की योजनाओं में स्टेडियम का भी जो कायाकल्प हुआ है वो भी शामिल है। और इन तमाम सारी योजनाओं के साथ साथ जो गंगा में खिड़किया घाट पर जो सीएनजी से नाव के लिए जो नया वो पर्यटन के केंद्र खोले जा रहा है वो है। और आज जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे, उसके बाद सारनाथ जो कि बुद्ध का तपोस्थली रही है, तपोभूमि रही है, वहां पर आज से महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज़ भी गूंजेगी। यानी कि जो साउंड और म्यूजिक का जो शो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये अलग अलग जगह पर कार्यक्रम है और खास बात है कि 3 लोगों से संवाद भी करेंगे जो लाभार्थी हैं, जिसमें से जो स्टेडियम यानी कि जो खेल सुविधाओं से जो सुविधाएं शुरू हुई हैं उस पर वो खुद अर्जुन अवार्डी जो प्रशांति सिंह हैं उनसे बात करेंगे। बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, वो यहाँ पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा एक वर्चुअल तरीके से संवाद होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस संवाद में जुड़ेंगे। और कौन कौन से लोग अगर बात करें कि बताया जा रहा है कि कई जगहों से लोग इस संवाद के साथ जुड़ेंगे, तो कहां कहां से लोग संवाद के साथ जुड़ेंगे और कौन कौन सी सौगातें प्रमुख हैं? हाँ, देखिए, जो प्रमुख रूप से जो 3 लोगों से संवाद करेंगे पीएम, जिनमें से एक जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्टेडियम की है, यहाँ पर जो अर्जुन अवार्डी हैं प्रशांति सिंह उनसे जुड़ेंगे। इसके अलावा जो चांदपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट है जहाँ पर इंडस्ट्री है, वहाँ पर एक उद्योगपति से जुड़ेंगे। वहाँ पर जो उद्योग के लिहाज से जो सुविधाएँ डेवलप हुई हैं, जिनका आज लोकार्पण हो रहा है, उस पर उनसे जिसे फीडबैक लेंगे। इसके अलावा एक गृहिणी जो कि काल भैरव मंदिर के पास से जुड़ेंगी, वहाँ पर उनको वो जो
पुराने काशी को जो विकास किया जा रहा है तो वो कैसा है, उस पर सीधे जो है प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे। और अगर हम खास योजनाओं की बात करें तो करीबन ये जो लोकार्पण जिसमें होना है उसमें सारनाथ का जो साउंड एंड म्यूजिक सिस्टम है वो जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल उपेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उपेंद्र हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है और आज काशी को सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और सौगातों की बारिश काशी के लिए एक बार फिर से होने वाली है। उधर पीएम मोदी के काशीवासियों को दिवाली गिफ्ट को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में बाबा विश्वनाथ की पावन धरा विकास का मानक बन गई है। आज पीएम के द्वारा काशी में 614 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। यहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोनिया नगर इलाके में स्मैक के नशे में धुत एक युवक ने घर में घुसकर मोबाइल चुरा लिया। इसके बाद भागते वक्त घर वालों ने नशेड़ी युवक को पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। मोबाइल चोरी करके भाग रहा था युवक। देखिए आप किस तरीके से वहां पर इसके साथ पेश आया गया। नशे में धुत युवक की बेरहमी के साथ पिटाई की गई। लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। देखिए आप किस तरीके से जब पुलिस वहां पर पहुंची तब भी पुलिस के सामने वहां पर लोग इसको पीटते रहे, वहां पर इसको बांध करके पेड़ से। देखिए आप वो दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से इसको पेड़ से बांध दिया गया। दरोगा साहब पहुंचे थे वर्दी में मौके पर, लेकिन वो भी स्थिति को कंट्रोल में नहीं कर पाए। सोनिया नगर इलाके की ये तस्वीरें जहां पर चोरी करना इस चोर को काफी महंगा पड़ गया। बिजली के खंभे से इसको बांधकर वहां पर पीटा गया। और खबर मथुरा से है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने घर के बाहर खेल रही 2 मासूम बच्चियों को अपहरण के कुछ ही देर बाद सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। गोवर्धन इलाके के जतीपुरा गांव की यह घटना है, जहां 2 बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी। तभी 2 युवकों ने उन्हें बहाने से बुलाया और दोनों के हाथ पैर बांधकर उनको अगवा कर लिया। पिता की सूचना पर पुलिस ने अपहरण के कुछ ही देर बाद दोनों बच्चियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस एक फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई है। 8 नवंबर को गोवर्धन थाना क्षेत्र के जतीपुरा क्षेत्र में 2 नाबालिग बच्चियों को 2 लड़के उठा ले गए थे। उसके पिता द्वारा इसकी सूचना थाने को दी गई। थाने पुलिस ने उसके पिता के साथ मिलकर लड़कियों की खोज की। दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभियुक्त फरार है, उसके तलाश में दबिश दी जा रही है। थाने पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मथुरा से जुड़े हुए हैं। नितिन, अपहरण की घटना के बाद किस तरीके से पुलिस ने जाल बिछाया और बदमाश को पकड़ा है? देखिए अनुपम, जब बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी तभी वहां पड़ोस में रहने वाला 2 युवक थे जो बच्चियों को बेला फुसका कर ले गए थे। खाने की चीज के बहाने पर उनको ले गए थे और उन्होंने आगे चलकर उनके हाथ पैर बांधे और उनको वो अपने रिक्शे में बिठाकर अपने जो जंगल थे उसमें कोठरी बनी हुई थी वहां पर लेकर गए थे। कुछ ग्रामीणों के द्वारा बच्ची के परिजनों को इस बात की सूचना दी गई कि इन लोगों के द्वारा युवक को बच्चियों को ले जाया गया है, जिस पर उन्होंने तत्काल पुलिस को फोन किया और पुलिस ने एक रणनीति के तहत चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए उन 2 युवकों में से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया जो बच्चों को अपहरण कर ले गए थे और जिनकी मंशा कुछ न कुछ गलत करने की थी। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि पुलिस के तुरंत एक्शन के चलते दोनों बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। नितिन गौतम हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। मैनपुरी में एक महिला की मौत को लेकर परिवार वालों ने हंगामा काटा है। परिजनों ने शव को आगरा बाईपास पर रखकर जाम लगा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। दरअसल 3 महीने पहले महिला की पिटाई की गई थी, जिसका 3 महीने से इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पिटाई करने वाले युवक पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से सड़क पर रात के वक्त में जाम लगा दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची
और तब जाकर समझा बुझाकर जाम को खुलवाया जा सका। खबर संभल से है, जहां पर दो गुटों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। जानवरों को भगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। इसमें दो गुट आमने सामने आ गए और दोनों गुटों के बीच में पथराव और मारपीट तक की नौबत आ गई। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। बैजोई के मझोला गांव का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तो पथराव और मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। संभल की यह घटना, फिलहाल पुलिस के अधिकारी इस पूरी घटना की जांच में जुटे हुए हैं। बैजोई के मझोला गांव का यह पूरा मामला है। संभल में दो गुट आमने सामने आए। दोनों गुटों के बीच में पथराव और मारपीट हुआ है। तो बैजोई के मझोला गांव की यह घटना, जहां पर जानवरों को भगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, जो लगातार बड़ा रूप ले गया। पुलिस ने शुरुआती तौर पर जब जानकारी पुलिस को लगी, तब अगर तत्परता दिखाती तो शायद इतना बड़ा मामला ये नहीं होता। बहरहाल जानवरों को भगाने का विवाद इतना बड़ा हो गया कि वहां पर पथराव तक की नौबत आ गई और मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। खबर आगरा से है, जहां पर महिला हेल्पलाइन में तैनात सिपाही पूनम रोजाना अपने 10 महीने के बेटे के साथ ड्यूटी दे रही है। पूनम के पति सेना में कार्यरत हैं, जो इन दिनों सरहद पर तैनात हैं। ऐसे में पूनम अपने बच्चे के साथ मां और पुलिस का फर्ज निभा रही है। हेल्पलाइन में पहुंचने वाले फरियादी पूनम की कर्मठता के कायल बन रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं दूषित हवा की। जी हां, दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नोएडा में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 तक जा पहुंचा है। अगर अलग अलग एरिया की बात करें तो सेक्टर 62 में AQI जो है वो 479 तक पहुंच गया है। सेक्टर 1 में 471 तक जा पहुंचा है। सेक्टर 116 में 476 है। बढ़ता प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो रहा है। लोग बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी खुद वहां पर पहुंचे और स्थिति को देखा। शहर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कम होने के बजाय अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ हर रोज बढ़ रहा है। और आज अगर बात किया जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज सुबह 7:05 पर जो मापा गया है, ओवरऑल नोएडा शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह 475 है, जो बहुत ही खराब है, खतरनाक स्तर पे है, लोगों के जीवन के लिए खतरनाक है। साथ ही अगर बात किया जाए जो पॉइंट बनाए गए हैं, सेक्टर 62 में जो मापा गया है वहाँ 479 है, जो बहुत ही खराब है। वहीं अगर सेक्टर 1 की बात की जाए तो वहाँ पे 471 है। सेक्टर 116 की बात की जाए तो वहाँ पे 476 है। ये जो पॉइंट बनाए गए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स मापने के लेके, तो इससे साफ जाहिर है कि हर जगह 400 से अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। सुबह के 8:30 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कि सूर्य देवता दर्शन दे दिए हैं, लेकिन किस तरह से धुंध छाया हुआ है। पूरे शहर में यही स्थिति है और पूरे दिन यही स्थिति बनी रहती है, जो बहुत ही चिंताजनक है। लगातार प्रशासन की तरफ से, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बैठकें चल रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि इसको कंट्रोल किया जाए, गाड़ियां कम आप लोग चलाइए, धूल धक्कड़ मत फैलाइए। लेकिन देखा जाए तो दीपावली अभी आनी है, उसको लेकर लोगों के मन में उत्साह है। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि पटाखे इस बार आप लोग न छोड़ें। लेकिन प्रदूषण का आलम यह है जो बहुत ही चिंताजनक है। लोग अभी से परेशान हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यह एक प्रशासन के लिए और आम जनता के लिए एक बड़ी चुनौती है। समय रहते अगर इसके लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं निकाला जाता है, तो यह मानव जीवन के लिए जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। ताजनगरी आगरा प्रदूषण के मामले में देश में नंबर 1 हो गई है। वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा है। आगरा में अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 दर्ज किया गया है। सुबह हालात और भयानक हो गए और एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 तक जा पहुंचा है। हवा में धूल के कणों की मात्रा सामान्य से 12 गुना अधिक हो गई है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सामान्य से 50% ज्यादा है। बुजुर्गों से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। आगरा में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी।
तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में स्थिति भयानक है, खतरनाक है। ऐसे में आप भी सावधान रहिए और जरूरत ना हो तो घरों से बाहर मत निकलिए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। News 18